हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कि एनएसपी पोर्टल पे कैसे है सो रजिस्ट्रेशन करें, और स्कॉलरशिप अगर नेशनल स्कॉलरशिप में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलो गाइस शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एनएसपी का पोर्टल खोल लिए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड ऑफ पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज़ है। इसका ऐसा लास्ट डेट 31/8 दिखा रहा है, और 31/8 तक है सो हम लोग इसको फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि एनएसपी है सो किन लोगों को मिलता है और किस डिपार्टमेंट के थ्रू मिलता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से है सो सभी लोगों को नेशनल स्कॉलरशिप दिया जाता है सेंटर की तरफ से, जो कि 31/6 तक यहाँ पे दिखा रहा है। आप लोग देख सकते हो ये है सो जब भी वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि लास्ट डेट कब तक आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना है। अब लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करने के बाद देखोगे तो एप्लीकेशन लॉगिन जो पहले से OTR बना चुके हैं उनका इस तरीके से आ जाएगा। OTR डाल के पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ, जो रजिस्टर योरसेल्फ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है, और आप लोग है सो फिर रीडायरेक्ट हो जाओगे रजिस्ट्रेशन के वेबसाइट पे, जहाँ पे OTR फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना है। इन दोनों टिक बॉक्स पे क्लिक करना है। इस क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालने हैं, OTP डालने हैं और कैप्चा कोड डालना है और वेरीफाई करना है खुद को। बाकी जो बेसिक डिटेल्स होते हैं KYC वगैरह होगा, और उसके बाद फिर ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद OTR पे, जो OTR मोबाइल नंबर पे आएगा उस पे क्लिक करके पासवर्ड डाल करके कैप्चा कोड डाल करके आप लोग लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद अपना प्रोफाइल एक बार ज़रूर चेक करना भाई लोग, कि आपका प्रोफाइल में जो जो डिटेल्स हैं वो सारे सही हैं या नहीं हैं। और एक बार बैंक सीडिंग स्टेटस चेक कर लेना कि आधार कार्ड से बैंक अकाउंट सीड है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल आधार कार्ड डलता है और कुछ नहीं डलता है। इसीलिए बैंक का ऐड होना आधार कार्ड से बहुत ज़रूरी है। अगर इसके लिए जान तो आप लोग यहाँ पे जैसे ही प्रोसीड करोगे तो प्रोसीड करने के बाद देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कि डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल सेलेक्ट करने के बाद फिर स्कॉलरशिप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। स्कॉलरशिप कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन टाइप में स्कॉलरशिप कर करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर ऐसा आपका एप्लीकेशन प्रोग्रेस रेडी हो जाएगा, और इसको प्रोसीड करने के लिए आप लोग एक्शन के नीचे जो प्रोसीड का बटन है वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं अपना फॉर्म को फिलअप करना। अब यहाँ पे स्टेटस में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आप लोग अभी तो फॉर्म भरे नहीं हैं तो स्टेटस तो दिखेगा नहीं। तो फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर कुछ थोड़ा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे फिल करना है। फिल करने के बाद कम्युनिटी में है सो आप लोग OBC लिख सकते हो, या जो भी कम्युनिटी से आते हो, बिलोंग करते हो, वो भरना है। रिलीजन भरना है, हिंदू है। उसके बाद फिर एनुअल एनुअल फैमिली इनकम है सो फिल कर देना है, जो भी आपका एनुअल फैमिली इनकम है। मेनली 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में ही रहना चाहिए, तब जाकर स्कॉलरशिप अच्छा खासा मिल जाता है। अब इस डिसेबल में नो कर देना है, अगर डिसेबल हो तो यस करना है। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट भी लगता है। अब फादर प्रोफेशन देख रहे हो, अगर कोई फादर का प्रोफेशन नहीं मिलता है तो अदर में सेलेक्ट कर लेना। मैरिटल स्टेटस देख सकते हो क्या है, अगर अनमैरिड हो तो अनमैरिड, मैरिड हो तो मैरिड। मैं तो अभी अनमैरिड हूँ भाई। अब एनी ऑफ पेरेंट्स नॉट अलाइव, तो नॉट अलाइव में फादर्स और मदर्स और बोथ मैट्रियार्ड इन एक्शंस, तो अगर शहीद हो गए हैं तो वो है। फादर और मदर बोथ आर डाइड ऑन COVID-19, या फिर ऑर्फन हो, तो ये सब अगर नहीं हो तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करना है और प्रोसीड कर देना है। अब परमानेंट एड्रेस में फिल करना है कि जो भी तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है, तो परमानेंट एड्रेस आप लोग फिल करने ला। लोकेलिटी क्या है, अर्बन है, रूरल है, अदर है। कुछ भी नहीं है तो अदर में क्लिक कर देना, और वो हाउस, स्ट्रीट, नंबर, पिन कोड सबमिट करके सेव एज ड्राफ्ट करके
इसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जनरल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। देन क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को एकेडमिक डिटेल को फिल करना है। अब एकेडमिक डिटेल में है सो हम लोग इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करेंगे। तो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के लिए क्या है कि नीचे गेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो स्टेट यहाँ पे आ जाएगा। स्टेट हम लोग भर देंगे और स्टेट भरने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हो या फिर सर्च के बटन पे दबा सकते हो, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ जाएंगे। उस डिस्ट्रिक्ट में जितने इंस्टीट्यूट हैं वो सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिख जाएगा आप लोगों को। 142 यहाँ पे दिखा रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 142 पेजेस हैं। अब लगभग उनमें से है सो कितने इंस्टीट्यूट हैं और इनमें से जो भी इंस्टीट्यूट आपका होगा वो फिल कर लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो इंस्टीट्यूट का नाम। अगर इंस्टीट्यूट का नाम लिखोगे तो सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो नॉट फाउंड आ रहा है। फिर से मैं सर्च कर लेता हूँ एक बार फिर से मैं सर्च कर लेता हूँ एम जे के। हाँ देखो यहाँ पे मेरा MJK कॉलेज आ गया बीटा। तो ये मेरा बिटिया कॉलेज का MJK कॉलेज आ गया मेरा यहाँ पे। अब यहाँ पे है सो हम लोग कोर्स सेलेक्ट करेंगे। कोर्स अब बैचलर ऑफ कौन से डिग्री से कर रहे हो या फिर कौन सा कोर्स आप लोग कर रहे हो वो है सो सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स फिजिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैं एक डमी अकाउंट बना करके क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी अभी फिल कर दे रहा हूँ। आप लोग ऐसा अपना देख लेना क्या फिल करना है। फिर प्रेजेंट क्लास डेट है सो आप लोगों को फिल करना है। अब क्लास डेट है सो डेट फिल करना है, तो डेट फिल आप लोग कर सकते हो कि आज का डेट है या कल का डेट है, क्योंकि अभी ऐसो कॉलेज में गए होगे तभी तो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहे हो। तो जो भी डेट आप लोग के लिए है वो है सो भर देना। इनरोलमेंट नंबर, एडमिशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो कुछ भी मिलता है स्कूल से वो यहाँ फिल करना है। रजिस्ट्रेशन टाइप में ईयर में है सो 2024 रहेगा। रोल नंबर जो है रोल नंबर फिल कर देना है। सेक्शन जो है सेक्शन फिल करना है। मोड ऑफ स्टडी ऑनलाइन ऑफलाइन है क्या है, रेगुलर फुल टाइम कुछ भी, तो रेगुलर को ऑफलाइन बोलते हैं और ऑनलाइन को ऑनलाइन मोड ही बोलेंगे यार। अब नेक्स्ट है सो यहाँ पे क्या है कि अब है सो ऑनर्स एकेडमी डिटेल्स भरना है। यहाँ पे ऑनर्स एकेडमी डिटेल में है सो पूरा फुल हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताएंगे या प्रीवियस अकाउंट एकेडमिक डिटेल में। तो प्रीवियस एकेडमिक डिटेल में है सो हम लोग पिछले बार कहाँ से पढ़े थे वो है सो बताएंगे। मतलब 10th और 12th का डिटेल देना है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो 12th का डिटेल देना है। तो 12th का डिटेल देते हुए यहाँ पे है सो देखो नीचे 10th 12th कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम डिटेल्स ये सब पूछा है। तो ये सब डिटेल्स भी भरने हैं हम लोगों को। तो धीरे धीरे हम लोग सब कुछ भर लेते हैं एक बार सब करके। तो थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, तो मैं इसे फिल कर लेता हूँ। उसके बाद फिर है सो आप लोगों को आगे प्रोसीड करने को बताऊँगा कि आगे क्या फॉर्म भरने हैं और कैसे भरने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है सो प्रीवियस कोर्स एंड सब कुछ सेलेक्ट कर लिया हूँ, ईयर सेलेक्ट कर लिया हूँ। ये यहाँ पे प्रीवियस क्लास एंड कोर्स सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट है सो हम लोग को प्रीवियस क्लास परसेंटेज कितना आया था वो है सो हम लोग को देखना है कि कितना अटेंडेंस हम लोग दिए थे। अब अटेंडेंस देने के बाद जो भी अटेंडेंस है वो है सो देना है। फिर हम लोग को 10th क्लास का डिटेल फिल करना है। 10th क्लास का जो भी डिटेल्स है वो फिल कर देना है सब कुछ। और फिल करने के बाद फिर है सो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 12th का डिटेल फिल करना है। 12th का डिटेल है सो फिल कर लेना है सब लोगों को। और इसके बाद फिर ऐसे 12 मार्क परसेंटेज पूछ रहा है। 12 मार्क परसेंटेज दे सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम डिटेल्स, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। MBBS के लिए है और भी बहुत कुछ के लिए है।
तो जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी ऐसो सरकार थोड़ा बहुत फ़ंड अरेंज करके रखती है। हो सकता है कि वो भी फ़ंड आप लोगों के लिए अलॉट किया जाए। इसीलिए अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी ऐसो फिल कर दें कि ताकि उसके लिए भी थोड़ा बहुत जो स्कॉलरशिप बनता है वो स्कॉलरशिप आप लोगों को दे दिया जाए। ठीक है, सेव एज़ ड्राफ्ट पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एकेडमिक डिटेल्स ऐसो कंप्लीट हो जाएगा और एकेडमिक डिटेल्स में ऐसो थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसो प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स में यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करने बोल रहा है और प्रीवियस पासिंग ईयर को सेलेक्ट करने बोल रहा है। यहाँ पे ऐसो आप लोग सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद फिर ऐसो आप लोग के लिए यहाँ पे स्कीम अवेलेबल दिख जाएगा कि कौन सा स्कीम है सो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसीलिए ऐसो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।